सो गाइस, ओला इलेक्ट्रिक पर एक बार फिर से आप व्यूअर्स की काफी सारी रिक्वेस्ट है कि इस पर एक और वीडियो चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि हर दूसरे तीसरे महीने में इन्वेस्टर घूम करके ओला इलेक्ट्रिक पर आ जाता है? इसके पीछे कुछ रीजंस है। वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं, बल्कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हो। आपको मालूम है कि कंपनी ने एक गीगा फैक्ट्री लॉन्च करी थी अगस्त के महीने की, 2025 की ये अपडेट थी। इस गीगा फैक्ट्री को लेकर के एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में चला कि ओला इलेक्ट्रिक के दिन पलट जाएंगे। ऑल्दो इस अपडेट को मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, गीगा फैक्ट्री क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। और टेस्ला जैसी फैक्ट्री बनाएगा ओला इलेक्ट्रिक, क्योंकि टेस्ला भी गीगा फैक्ट्रीज की तरह ही काम करता है, मतलब टेस्ला पे भी काफी सारी गीगा फैक्ट्रीज है। गीगा फैक्ट्री क्या होती है असल में, ये जानना जरूरी है। एक ऐसा रूफ जिसके अंडर कंपनी अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग, सारी सप्लाई चेन को काम करती है। ठीक है, इसको कहते हैं गीगा फैक्ट्री छोटे टर्म के अंदर। ऑल्दो इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरे डायग्राम्स दिखा करके सब चीजों के साथ। 9 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो अगर आप लोग चाहो तो जा करके देख लेना, अदरवाइज अपना टाइम मत वेस्ट करना देखने में। ठीक है, वैसे मैंने काफी कुछ बताया हुआ, अगर देख लोगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। बट चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं आगे। कंपनी ने अपडेट दी है एक दिन पहले ही कि कंपनी लॉन्च कर रही है एंड आइस एज ईवी 49,999 पे, जहां पर कंपनी 50,000 रुपए का बेनिफिट दे रही है और बाय बैक अप टू 60% के बारे में कंपनी ने बताया है। 8 साल की वारंटी भी है और ये ऑफर चलेगा 31 मार्च 2026 यानी कि परसों तक। 3 दिन और बचे इस पूरे ऑफर के अंदर। अब इस तरह की चीजें ना इन्वेस्टर्स को एक ऑप्टिमिज्म देती है, यार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है भाई, पता है तेरे को इसकी डिमांड कितनी है फ्यूचर में, मालूम है तुझे ओला इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, क्या और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना रहा, क्या और कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर्स या बाइक्स या कार्स नहीं बना रहा, क्या ओला इलेक्ट्रिक ही इलेक्ट्रिक स्कूटी या स्कूटर्स बनाता है? और भी कंपनीज है जो बनाती है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक पर इन्वेस्टर्स क्यों अट्रैक्टिव है? रीजन है इसके शेयर में गिरावट। ये है सबसे बड़ा रीजन कि इस शेयर ने एक टाइम पर 100 रुपए के ऊपर ट्रेड किया था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, और अभी ये शेयर मात्र 25 रुपए के पास है। तो भैया वापस से ये 100 रुपए जा सकता है। इस ऑप्टिमिज्म पर इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में पूछता है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन जरूरी ये है जानना कि कंपनी ने यहां से यहां तक की गिरावट क्यों दी, और अगर दी है तो अब कंपनी पे ऐसा क्या है कि वो वापस यहां आ सकती है, ये जानना जरूरी है। इस वीडियो में इन डिटेल मैंने आपको ये सब चीजें वैसे बताई हैं, पर ये वीडियो क्योंकि कुछ पुराना हो चुका है तो मैं लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के साथ लेकर के आना चाहता हूं विद लेटेस्ट डाटा। ठीक है, कंपनी का आरओसी छोड़ दो नेगेटिव है, आरओई छोड़ दो नेगेटिव है, ईपीएस नेगेटिव है, ये मेजर कंसर्न है। ईपीएस नेगेटिव है, ये कंसर्न है। प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो आपको दिख ही नहीं रहा है ही नहीं भैया। क्या वजूद होता है पता ही नहीं ओला इलेक्ट्रिक को, क्योंकि ईपीएस ऑलरेडी नीचे है। तो प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो या तो वो भी नेगेटिव में होगा या फिर काफी ज्यादा हाई होगा, मतलब कि कंपनी की वैल्यूएशन पर कंसर्न है। और सिर्फ ये ईपीएस और पी देख करके क्या मैं सब कुछ समझ गया? नहीं समझा। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअली कर क्या रही है भाई, मुझको ये बताओ। यहां पर देखो कंपनी की सेल्स क्या कर रही है, 1243, 873, 1296, 1598, आगे जाओगे तो 1214 भी आएगा, 1045, 611। कंसर्न यहां से आने शुरू हुए। कहां कंपनी 1800 करोड़ तक के रिवेन्यू कहां दे रही थी, सॉरी 1200 और 1500 और 1600 करोड़ तक के रिवेन्यू दे रही थी। अब कंपनी भाई 470 करोड़ के रिवेन्यू पर गिरी हुई है। मतलब सेल्स कहां चलेगी, कंपनी के रिवेन्यूज कहां गायब हो गए? मतलब कंपनी में कोई तो कंसर्न है। चलो ठीक है, सेल्स कंपनी की गिरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ में कंपनी की ग्रोथ भी गिरेगी ऑफ कोर्स। उसके साथ में कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं भाई, ये बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, जिसकी वजह से कंपनी का ओपीएम परसेंटेज नेगेटिव में चल रहा है। तो भैया आपको ये मालूम पड़ चुका है अब कि इस शेयर में 120 130 से गिरावट क्यों मिली हुई है, और क्या ये वापस से 100 130 जा सकता है? जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो इन्वेस्टर यही कहता है भैया लेकर के रख लो, आज नहीं तो कल तो वापस 130 चले जाएगा। सुनते होगे आप ये चीजें, सुनते होगे जरूर। ठीक है, मेरे कमेंट में भी आ जाएंगे कुछ 2-4।
कहने के लिए कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, इसको कुछ नहीं पता 100 120 130 इतना हो जाएगा। तो भैया उसके लिए कंपनी को काम करना जरूरी है। अगर कंपनी इसी तरह से काम करती जाएगी तो जो आपको शायद 25 दिख रहा है आज, वो शायद आपको कल को 12 भी नजर आए। तो काम कंपनी का रिफ्लेक्ट होता है बिजनेस पर। लेकिन भाई सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ इस सबसे थोड़ी कुछ होता है, और कुछ बता। ठीक है भाई, तो हम देख लेते हैं कंपनी के रिजर्व्स और कंपनी की बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में आपको नजर आएगा कि भैया कंपनी की बोरोइंग्स पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग जो अभी अवेलेबल है कम होती चली जा रही है। अब आप कहोगे भाई ये अच्छी चीज है यार, बोरोइंग्स कंपनी की कम हो रही है, मतलब कंपनी कर्जा चुका रही है। इसके अगेंस्ट में अगर आप कंपनी के रिजर्व्स देखोगे -69 पर खड़े हैं, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन है। मतलब ये है कि भाई एक पॉजिटिव मुझको मिल गया, उसके अगेंस्ट में कितने नेगेटिव्स मुझको मिल रहे हैं, भैया उन सभी नेगेटिव्स का एलिमिनेशन जरूरी है। ठीक है, यहां तक की बात आ चुकी है। अब आप यहां पर आओ, कंपनी का इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज कंपनी का लगातार ड्रॉप कर रहा है। ऑल्दो मार्च 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का इन्वेंट्री डे बढ़ा है। ठीक है, मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का इन्वेंट्री डे बढ़ा है। और कंपनी का कौन सा डाटा बढ़ा है आपका, डेज पेएबल एंड वर्किंग कैपिटल भी माइनस में है। वर्किंग कैपिटल माइनस में होना भी एक बड़ा कंसर्न आता है। तो लगातार आपके कंसर्न बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका वर्किंग कैपिटल भी और आपका इन्वेंट्री डेज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली इन्वेंट्री डेज का बढ़ना कंपनी के खर्चों के ऊपर और प्रेशर देता है। मतलब कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं अगर कंपनी का इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है। तो होल्डिंग पैटर्न में आपके पास प्रमोटर पे 34.59% की होल्डिंग है, और प्रमोटर में एक नाम है जो कि बार बार अपना माल बेच के चले जाते हैं, भावेश अग्रवाल। ठीक है, बीच बीच में आते हैं, थोड़ा बहुत माल बेचते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इनका डाटा थोड़ा सा इसी तरह से रहा है, जब से लिस्टिंग हुई है थोड़ा थोड़ा माल करके इन्होंने बेचा है। स्पेशली यहां पर दिसंबर 2025 में मैंने इसको डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, जिस दिन इन्होंने माल बेचा इनसाइडर ट्रेडिंग में वो आ गया था। FI 4.08 पर है, DI 7.28 पर है। पब्लिक के पास 50% के आसपास की होल्डिंग है, पब्लिक लेकर के खुश बैठी है 50% पे। और टेक, और यहां पर सबसे जरूरी चीज, अब आप कहोगे भाई मैंने ना ओला इलेक्ट्रिक पर ना ये देखा है कि ये कंपनी अचानक से कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी ये कंपनी रिटर्न देने आ जाती है। यहां पर रिटर्न दे दिया बड़ा, यहां पर भी बड़ा रिटर्न दे दिया, एक छोटा रिटर्न यहां पर भी दे दिया। भाई मुझे ना इतना ही चाहिए, मुझको 100-200 या कुछ नहीं चाहिए, मुझे सर इतने छोटे छोटे रिटर्न जो कंपनी यहां दे रही है ना, मुझे उतना भी मिल जाए वो भी चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी का वॉल्यूम एंड डिलीवरी डाटा। अब भैया वॉल्यूम्स के लिए आपको आना पड़ेगा ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन पर अगर आप देखोगे अभी की जो सिचुएशन है, पिछले लगभग 2 महीने के अंदर कंपनी का वॉल्यूम्स कितना चल रहा है, अभी 120 मिलियन की रेंज में अभी कंपनी का वॉल्यूम चल रहा है, 120 मिलियन की रेंज में। डिलीवरीज कितनी चल रही है, लगभग लगभग 20 मिलियन की रेंज में या 15 मिलियन की रेंज में आपकी डिलीवरी चल रही है। मतलब वॉल्यूम्स 120 पर। और आपको पता है जब जब ओला इलेक्ट्रिक ने ये रिटर्न्स दिए हैं बना करके, अभी मैं डाटा को देख रहा था आपको वीडियो बनाने से पहले, कंपनी ने एक बार रिटर्न दिया यहां पर सितंबर के महीने में, तब इसके वॉल्यूम्स मिलियंस के भी ऊपर थे। अभी तो कितना दिखा आपको यहां पे, अभी दिखा आपको लगभग 200 और 150 120 मिलियन, 120 मिलियन अभी आपको देखा। जब कंपनी ने ये रिटर्न्स दिए हैं ना, उस टाइम पर अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो लगभग 900 से 1200 मिलियन तक के वॉल्यूम्स कंपनी ने यहां पर शो करे हैं। जब इस शेयर में तेजी देखने को मिली है तब वॉल्यूम्स, यहां वॉल्यूम्स कंपनी के सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। यानी कि अगर आप ये छोटा रिटर्न भी लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम्स कब बढ़े आपके ओला इलेक्ट्रिक के। अदरवाइज हर बार क्या हो रहा है, जब भी तेजी बनने से पहले आपका शेयर लगातार साइडवेज में गिरता है, साइडवेज में गिरने के बाद अचानक से भागता है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तब भागता है। अभी अगर आप इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखोगे आपको नजर आएगा कि इस समय स्टॉक आपका 21 EMA 7 EMA के नीचे आ चुका है। ये 21 EMA है और ये रेड लाइन आपकी 7 EMA की है। 7 EMA 21 EMA के नीचे एक बेयरिश ट्रेंड देता है। लास्ट सेशन स्टॉक ने थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जरूर जगाया इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन अगर 7 EMA 21 EMA के ऊपर नहीं जाता आपको कोई रिवर्सल यहां से मिलने वाला नहीं है। अभी ओला इलेक्ट्रिक का जो रिजेक्शन है क्रूशल, वो लगभग 27 रुपए पर है, 27 पर आपका रिजेक्शन है, और आपकी बेस लाइन इस समय लगभग 23.50 पर है।
23.50 पर ये आपकी बेसलाइन है, 27 का आपका रिजेक्शन है। तो अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलना भी होगा ना, तो पहले 7 EMA 21 EMA के ऊपर जाएगा, तभी वो ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है 27 तक, अदरवाइज कैंसल है, वापस से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो भैया उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में क्या क्या कमियां हैं, और वो कमियां अगर दूर नहीं होती है तो अभी तो ये स्टॉक यहां पर आकर के रुक रहा है, फिर हो सकता है 27 पर आए और फिर वापस से एक नए बेसलाइन की तरफ चले जाए। तो ये सभी चीजें कंपनी की रिजॉल्व होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। गीगा फैक्ट्री कंपनी ने खोली जरूर है, लेकिन भाई वहां से कंपनी जब सेल्स जनरेट करेगी ना, तभी उसका फायदा रहेगा, अदरवाइज सेल्स नहीं जनरेट कर पाई, ओपीएम परसेंटेज इसी तरह से नेगेटिव रहा, इन्वेंट्री डेज बढ़ते गए, तो कंपनी का खर्चे का लोड और बढ़ेगा, तो वो चीजें कंपनी के इशू क्रिएट करती है। तो ये था आज इनका वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है ना, तो उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये रहा मेरा व्हाट्सएप, लेकिन ये पेड होता है, तो अगर आप पेड के लिए जाना चाहते हो तो ये डीएम करना, अदरवाइज मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।